हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू प्रेमों की दुनिया। आप लोगों का प्रेमों की दुनिया में फिर से स्वागत है। आज की जो ये वीडियो है वो सी सेक्शन से रिलेटेड है। क्वेश्चन होता है कि सी सेक्शन कैसा रहता है, सी सेक्शन में ओटी में जाने के बाद किस तरह से अंदर ऑपरेट किया जाता है, बहुत सारे सवाल होते हैं। तो मैं उस पर पूरी वीडियो लेके आई हूँ। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको सारा कुछ स्टार्टिंग से लेके ओटी में जाने से लेके ओटी के बाहर आने तक की सारी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तब आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। और ये भी था कि मेरी सी सेक्शन क्यों हुई। तो मैं सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मुझे थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था। वैसे भी मेरे डॉक्टर ने कुछ दिन पहले मुझे बताया था कि आपका बेबी उल्टा है, जो कि नॉर्मल में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट उन्होंने बोला था कि हो सकता है ये लास्ट मोमेंट पे सीधा हो जाए। 17 सितंबर को मेरा ये सी सेक्शन हुआ था और 16 सितंबर के रात से मेरा हल्का हल्का पेन हो रहा था। बहुत ज़्यादा पेन नहीं हो रहा था, बस हल्का हल्का नॉर्मल पेन हो रहा था। तो हमने घर पे बताया, तो घर पे डॉक्टर से पूछने के बाद उन्होंने बोला कि आप सुबह मॉर्निंग में आ जाइए क्लिनिक पे, तो मैं देख लूँगी, उसके बाद बताती हूँ। तो मॉर्निंग में हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकल गए सुबह सुबह। और मेरा जो सी सेक्शन था वो अर्ली मॉर्निंग था। बहुत लोगों का बोला जाता है ना कि अगर सी सेक्शन के 8 घंटे पहले तक कोई पानी कुछ भी नहीं दिया तो हॉस्पिटल, फिर हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो हॉस्पिटल नर्सेस वगैरह सारा कुछ चेकअप की, सब कुछ ओके था। फिर डॉक्टर आई, डॉक्टर ने चेक किया तो बस मेरा नॉर्मल पेन था, बहुत ज़्यादा पेन नहीं था। तो फिर उन्होंने चेक किया, उसके बाद वो बताएं कि देखिए इनका नॉर्मल का तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि बेबी अभी तक उल्टा है, तो इनको ऐसे भी सी सेक्शन के लिए ही जाना होगा। तो आप लोग क्यों लेट कर रहे हैं, ये जल्दी से करवा दीजिए। तो फिर हम लोग फैमिली बोले ठीक है। और ये डॉक्टर का ये भी कहना था कि सुबह सुबह है, खाली पेट भी आई है, तो इसके लिए और कोई टेंशन भी नहीं है, और सुबह में ज़्यादा वेस्ट होता है ऑपरेशन। तो फिर हम लोग बोले ठीक है। उसके बाद डॉक्टर आई, सब कुछ चेक करने के बाद वो चली गई। फिर नर्स आती है, वो एक बेड था वहाँ पे लिटा के ड्रेस वगैरह, उसके बाद वो वहाँ पे ड्रेस देती है, गाउन दी, उसको चेंज करवाती। तो यहाँ पे वो इंसर्ट करते हैं, एक उसे क्या बोलते हैं उतना मुझे पता नहीं है, तो यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, वो आप लोगों को पता होगा, जिसके थ्रू आपको स्लाइन चढ़ती है। क्योंकि जिसे अगर बार बार स्लाइन चढ़ना होता है या बार बार इंजेक्शन लगना, कोई भी मेडिसिन देना होता है, तो उसके थ्रू आराम होता है। कुछ दिनों में बहुत सारे मेडिसिन आपकी बॉडी के अंदर दिया जाता है, तो उसके लिए बार बार आपको एक एक करके सिरिंज के थ्रू देना सही नहीं होता है। तो वो जो स्लाइन वाटर होता है उसके थ्रू मेडिसिन आपको देते हैं। तो वही मुझे यहाँ लगा दिया गया। उसके बाद थोड़ी देर के लिए वहीं लेटाया गया। उसके बाद 1-2 इंजेक्शन यहाँ पे लगा, पता है वो आपको देते हैं, आप क्लीन है ना, पूरी तरह क्लीन होना चाहिए, नहीं तो वो क्लीन करते हैं। उसके बाद वो बात हम लोग फैमिली सब लोग थे वहाँ पे, बातचीत हो रही थी। उसके बाद मैं भी मेरी फैमिली को भी पता नहीं था, मेरे मायके वाले को, आज ऑपरेट होना है। फिर मैं घर पे फ़ोन की तो सबको बताई कि ऐसा ऐसा होना है, मैं थोड़ी देर में जा रही हूँ ओटी में। फिर मेरे पापा ने कॉल किया, वो बोले चलो अच्छे से जाना, कुछ नहीं होगा, बजरंगबली का नाम लेना। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद डॉक्टर कॉल करती है कि अंदर लेके आ जाओ, तो फिर नर्स आके मुझे अंदर लेके जाती है। थोड़ा सा मतलब मैं अंदर जाने के टाइम बिल्कुल डरी नहीं थी। मैं एकदम बेड से नीचे आई और एकदम बिना किसी को देखे अंदर, सीधे अंदर चली गई। अंदर जाने के बाद ओटी रूम में जैसे ही गई तो वहाँ पे बहुत सारे नर्स थी, डॉक्टर भी थे। तो एनेस्थेसिस्ट होते हैं, तो वो जो एनेस्थेसिस्ट होते हैं ना, वही हमें एक बैक में एक इंजेक्शन देते हैं कि स्पाइन में एपिडुलर इंजेक्ट करना होता है। तो एपिडुलर को लेके आपका ये सवाल होगा कि इज इट पेनफुल या नॉट पेनफुल, बट सच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसके पहले वो जैसे मुझे वो डालने एपिडुलर देने वाले थे, इंजेक्ट करने वाले थे, उसके पहले वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। उन्होंने मुझे से पूछना स्टार्ट किया कि आपको पहले से भी कोई बीमारी थी। मैं बताई नहीं, ऐसा नहीं, किसी चीज़ से एलर्जी है या कुछ है, कोई भी पेन पहले से, या कोई भी ऑपरेशन पहले हुआ है, सर्जरी वगैरह पहले हुआ है। मैंने बताया नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उससे बात करने लगे, आपके बैक में एपिडुलर इंजेक्ट करूंगा, वो थोड़ा सा पेनफुल होगा, पर आपको हिम्मत करना होगा, और उसके लिए आपको बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में रहना होगा, बिल्कुल हिलना डोलना नहीं होगा। अगर आप थोड़ा सा भी हिलिए डोलिएगा तो उससे प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद वो ये भी बताएं कि बॉडी का ऊपर वाला पार्ट आपका एक्टिव रहेगा, बट नीचे वाला पार्ट वो सुन्न हो जाएगा, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। और उसके बाद आपका बेबी को ऑपरेट किया जाएगा। और उसके बाद वो ये भी बताए थे कि आप एक चीज़ से ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोगों को क्या होता है ना कि नीचे वाला पार्ट, उन्हें ऊपर वाले सब कुछ पता चलते रहता है, और नीचे वाला उनका समझ में नहीं आता है। उनको लगता है कि मेरी पैर को किसी ने काट दिया या कुछ कर दिया, वो भागने की कोशिश करते हैं और बहुत डरे रहते हैं। तो इस तरह का फील होगा आपको। हम बोले अच्छा ठीक है। ये सब बातें करने के बाद वो मुझे मेरे बैक को पहले पूरी इस साइड जो होता है, इसे पूरी अच्छी से एक सीजर में वो लेके पूरा क्लीन किए। बहुत टाइम तक वो क्लीन किए। क्लीन करने के बाद एक इंजेक्शन लाते। उसके बाद जो ये बॉडी है ना, उसे फुल
ऐसे मतलब इसे ऐसे, और जो पैर होता है ना उसे पैर को पूरा ऐसे फैला दिए थे, और उसके बाद इस पोर्शन को पूरा इस तरह से झुका के आगे के साइड 2 लोग, पैर के साइड 2 लोग, और यहाँ पे जो मेरी डॉक्टर थी वो मुझे ऐसे करके सहारा दी हुई थी। उसके बाद यहाँ पे वो इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो पेनफुल इंजेक्शन है, बट पहले से इतना कुछ बताने के बाद, और मैं बस अंदर से भगवान को याद कर रही थी कि भगवान आप रक्षा करना, आप सब कुछ सही करना। भगवान के लिए मैं पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते थोड़ा पेनफुल तो लगा, पर आप झटक नहीं सकते हो, वो पहले ही बता देते हैं, उससे आपको प्रॉब्लम होगी। तो मैं झटकी वगैरह नहीं, आराम से वो इंजेक्शन ले ली। उसके बाद वो लिटा देते हैं, उसके बाद वो बोले कि चलिए आपका इंजेक्शन, वो लिटा दिए बेड पे। उसके बाद वो प्रोसेसर करते हैं बेबी को निकालने का। तो उसके लिए भी वो यहाँ पे जो हाफ ये फेस के नीचे का जो पार्ट है ना, उस पे वो ग्रीन कलर का एक कर्टेन लगा देते हैं ताकि आपको नीचे का कुछ भी ना दिखे नीचे, और आप अब से वो बात करते रहेंगे पूरी अच्छी तरह से। मैं उनसे बात कर रही थी क्योंकि वो उन लोगों को पता था कि मैं अभी फिलहाल फॉरेन से आई थी, तो वो मुझसे बात कर रहे थे ऐसे। तो एक चीज उन्होंने पूछा कि आपको ऐसा फील होगा, आपको लगेगा कि आपके साथ कुछ हो रहा है, पर आपको पेन नहीं होगा, पर हर कुछ महसूस होगा। मैं बोली अच्छा ऐसा है क्या? तो बोले हाँ। तो मैं बोली कि क्यों ना आप मुझे बेहोश करके कर दो ना। तो बोले नहीं नहीं यही होगा आपके साथ। बोले ओके ठीक है, मैं रेडी हूँ उसके लिए भी। उसके बाद मेरे पास बहुत सारे 2-3 और डॉक्टर थे कि अगर मतलब कुछ भी इसके बॉडी के साथ कोई प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए डॉक्टर थे। एक डॉक्टर थे जो बेबी का डॉक्टर था कि बेबी को आने के बाद बेबी का कैसा केयर, और कुछ नर्सेस वगैरह रहती है, सर के पास रहती है। डॉलर इंजेक्ट किए थे ना, वो मेरे सर के पास ही थे और मुझसे बात किए जा रहे, तो वो डॉक्टर मुझे बहुत पसंद आए थे। उसके बाद जो कट का प्रोसेसर होता है ना, जैसे ही वो कट करने लगी ना, मुझे फील होने लगा कि मुझे लगा अरे यार अभी तो इन्होंने इंजेक्ट किया है और उसके बाद तुरंत से ये कट क्यों कर रही है, मुझे फील हो रहा है। मैंने बोला मुझे फील हो रहा है, तो वो बोली कि अरे चुप। तो फिर वो रुक गई। उसके बाद बोली कि क्या आपको पेन हो रहा है? मैं बोली हाँ पेन हो रहा है, मुझे पता चल रहा है। तो वो बोली कि आपको पता चल रहा है या पेन हो रहा है? तो मैं बोली हाँ पता चल रहा है, मुझे पेन नहीं हो रहा है। फिर वो बोली कि मैं आपको पहले ही बताई थी ना कि आपको फील होगा कि आपके साथ कुछ हो रहा है पर पेन नहीं होगा। फिर मेरे को वो टाइम था ना थोड़ा टफ लगा मेरे को। वो जो कट का टाइम था मुझे पूरी अच्छी तरह से फील हो रही थी, मतलब मेरे को अजीब लग रहा था जैसे कि कोई मेरे से झगड़ा कर रहा है। और जो बेबी का निकालने का प्रोसीजर था वो भी मतलब मेरे पेट को लग रहा था कि रौंदा जा रहा है, मतलब इधर से उधर कुछ किया जा रहा है, इधर से उधर किया जा रहा है। एक तरह से फील हो रहा था कि मेरे साथ युद्ध किया जा रहा है। मुझे वो टाइम बहुत ही अजीब लग रहा था, अनकंफर्टेबल मैं महसूस कर रही थी और मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। और वो बातें भी कर रहे थे, मैं पर ये बोल रही थी उनको कि मुझे पता चल रहा है कि आप लोग ये कर रहे हो, कट कर रहे हो, निकाल रहे हो बेबी को, ये कर रहे हो। वो बोली कि हाँ पता चलेगा, पर आप शांत रहिए, सब ठीक हो जाएगा। फिर भी मैं भी सोचती हूँ अच्छा ठीक है देखती हूँ। पर वो जो ओटी के अंदर जाने का और बेबी को निकालने का जो प्रोसीजर होता है ना, वह बहुत कम टाइम में हो जाता है। बस अगर वो आपको एपिड्यूलर इंजेक्ट कर देते हैं, उसके बाद 10 मिनट्स में आपका बेबी बाहर आ जाता है। उसके बाद का जो प्रोसीजर रहता है बहुत टाइम नहीं लगता है। फिर वो जैसे ही बेबी को निकाले ना, मुझे फील हुआ कि वो कुछ बाहर निकाले हैं। तो फिर उसके बाद जैसे ही बेबी को बाहर निकाली ना, तो बेबी को रोने का आवाज आने लगा। तो मुझसे वो डॉक्टर पूछते हैं कि आपको कुछ पता चल रहा है, आपको क्या लग रहा है कि कोई म्यूजिक बज रहा है? बोले नहीं, मुझे पता चल रहा है कि बेबी है वो रो रहा है। पर मुझे ये नहीं पता है, वो मुझे ये नहीं बिल्कुल नहीं बताया था कि आपको बेबी बॉय हुआ या बेबी गर्ल हुई है। लेकिन वो पहले बोले थे कि मैं आपको बता दूंगी, जैसे ही निकालने के बाद आपको सब कुछ बता दूंगी। पर मुझे याद नहीं है कि वो मुझे कब बताई, पर वो बोली थी कि नहीं मैं आपको ओटी रूम में बताई थी। उसके बाद उसके रोने का आवाज सुन के मतलब ऐसा फील होता है ना, फिर सारे दर्द मतलब फूल के अजीब सा फील होता है कि सच में मेरा बेबी आ गया, बेबी बाहर आ गया, ऐसा फील हुआ। उसके बाद वो नर्स को दे दी बेबी। उसके बाद की भी सारी चीजें मुझे याद है, वो नर्स को देती है, बोली जाओ क्लीन कर दो। उसके बाद वो बहुत ज्यादा रो रहा था। क्लीन मतलब वहीं पे पास में एक रूम था, उसमें वो क्लीन कर रही थी नर्स। तो वो उसके रोने का बहुत ज्यादा आवाज आ रहा था। उसका वेट उस टाइम पे 3.3 kg था, 3.3 था। तो वो अच्छा था, उसका हेल्थ वगैरह सब कुछ अच्छा था। बेबी का चेकअप हो गया। उसके बाद उन्होंने बताया आपका बेबी बिल्कुल अच्छा है, अगर आपके आगे कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे से कंसल्ट कीजिएगा। उसके बाद नर्स क्लीन वगैरह करके बाहर बेबी को दे देती है। उसके बाद का जो प्रोसीजर होता है ना, जैसे बेबी को निकालने के बाद का जो स्टिचेज वगैरह लगाने का जो प्रोसीजर होता है, सर्जरी टाइप का उन्होंने बताया था कि इस टाइप का आपका लगेगा। तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद मुझे ना वोमिटिंग जैसा फील होने लगा, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, बहुत ज्यादा पेन होने लगा। तो मैं उनको बोली थी कि आप प्लीज एसी बंद कर दीजिए ना, मुझे हवा से बहुत ज्यादा दर्द हो रही। हवा से तो आपको दर्द नहीं हो रहा है, बस
ऐसे ही हो रहा है। फिर मैं बोल रही थी लाइट बंद कर दीजिए ना, कुछ कीजिए, मेरे को बहुत ज़्यादा बेचैनी फील हो रहा है। तो बोले कुछ नहीं है, बस ठीक हो जाओगे आप थोड़ी देर में, बस थोड़ी देर। वोमिटिंग आने लगा, मैं बोली मुझे उल्टी होगा उल्टी होगा। तो वो ला के एक बॉल दिए और बोले कि यहीं पे तुम कर लो। फिर वहीं पे मैं की। उसके बाद थोड़ी देर बाद सारा प्रोसीजर हो गया। बोले चलो तुम कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम माँ बन गई, तुम्हारा सब कुछ अच्छे से हो गया, अब जाओ तुम फैमिली से और अपने बेबी से मिलो। उसके बाद नर्स वगैरह आई और उसके बाद एक स्ट्रेचर रहता है, स्ट्रेचर पे वो मुझे उस बेड से, ओटी वाला जो बेड था जिसपे बेबी को ऑपरेट किया जाता है, तो उसके बाद वो निकाल के उस बेड पे लिटाती है और लिटाने के बाद फिर बाहर लेके जाती है। और बाहर लेके जैसे ही गई मैं, सब फैमिली लोग खड़े थे। बोले मेरी जो मदर इन लॉ थी वो बोली ये मेरी बच्चा को नया जन्म हुआ। मतलब सब लोग बहुत खुश, कैसे हो कैसे हो, थोड़ा सा टेंशन तो रहता है ना कि अंदर थी कैसे हो। मैं ठीक हूँ ठीक हूँ। पर मुझे थोड़ा सा अजीब सरप्राइज हो रही थी, मेरे को सरप्राइज लग रहा था क्योंकि कि मेरे बॉडी में कुछ भी नहीं हो रहा है, ना कोई पेन ना कुछ भी फील ही नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद वो लोग ना मिलके मेरे को दूसरे बेड पे, जो रूम का बेड होता है उस पर शिफ्ट कर दिए। उसके बाद कुछ मशीन वगैरह लगा रहता है जो कि आपका हार्ट बीट और पल्स वगैरह ऑपरेट करते रहता है, ताकि आप मतलब कैसा चल रहा है नहीं चल रहा। और ये सॉरी, ऑपरेशन से पहले भी ये सब आपका चेक किया जाता है, पल्स और हार्ट बीट वगैरह सब कुछ चेक होता है, उसके बाद ही ये सब ऑपरेशन का प्रोसीजर होता है। उसके बाद मेरे को रूम में सुला दी। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर, सब लोग फैमिली लोग सब लोग थे, पूछे कैसे हो, बेबी को देखा, मैंने नहीं देखी। फिर मैं सबसे पूछती हूँ मुझे क्या हुआ है, तो सब बताते अरे बेबी बॉय हुआ है। बोले अच्छा। फिर उसके बाद सब लोग बेबी को दूर से ही, मैं मतलब बहुत ज़्यादा पास से नहीं दिखी, थोड़े से दूर से दिखी, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर सारे फैमिली लोग आना जाना शुरू हो गया था। उसके बाद थोड़ी देर बाद डॉक्टर आई तो वो बोली कि आप बात मत करो, आप सो जाओ। पर पता नहीं क्यों मुझे नींद बिल्कुल आ ही नहीं रही थी और मुझे बस मन कर रहा था बातें करते रहो बातें करते रहो, थोड़ी सी भी पानी ला के दे दे। पर डॉक्टर बोले कि नहीं, पानी आपको नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, नेक्स्ट डे मतलब इस टाइम में आपको पानी मिलेगा। मैं बोले कैसे मैं रह पाऊंगी बिना पानी के, मुझे पानी चाहिए। और मैं बार बार मेरे फैमिली को बोल रही थी मेरे पैर को आप छू के देखिए, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ फील ही नहीं हो रहा है, कुछ है कि नहीं है। तो वो लोग छू रहे थे, बोलते तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा है। मैंने नहीं, कुछ भी नहीं फील हो रहा है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मतलब 4-5 घंटे के बाद ना मेरे जो नीचे का पार्ट है जैसे कि पैर वगैरह है उसमें ना फील होने लगा कि वो हिल रहा है, वो डोल रहा है। उसके बाद मतलब 8-9 घंटे के बाद पेन होना स्टार्ट हुआ, मतलब पूरे बैक पॉड में और पैर में। फिर वो आती हैं, इंजेक्शन लगा के चली जाती है तो फिर से ठीक हो जाता है। डॉक्टर बार बार आ रही थी, बोली थी आप सोने की कोशिश करो, सोने की कोशिश करो, नहीं तो बैकबोन नहीं तो हेडेक होने की चांसेस रहती है, आप सो जाओ। पर मुझे नींद नहीं आ रही थी और मुझे फिर रात में होते होते ना बहुत ज़्यादा बैकबोन में पेन होने लगा, बहुत ज़्यादा। और जो नी होता है ना वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। फिर मैं कॉल की नर्स को, नर्स आई तो वो मुझे फिर से इंजेक्शन लगाई, बोली सोने की कोशिश कीजिए। पर मुझे बिल्कुल नहीं आया, मे भी आधे घंटे या 1 घंटे कभी सोई होंगी, पर वैसे मैं ज़्यादा देर नहीं सो पाई। फिर अगले दिन नेक्स्ट डे वो डॉक्टर आके पूरा चेकअप कर ली। उसके बाद नर्स आके पूरा क्लीन वगैरह कर दी और क्लीन वगैरह करने के बाद वो फिर से इंजेक्शन वगैरह डालती हैं, एंटीबायोटिक डालती हैं, पेन किलर डालती है, ये सब कुछ इंजेक्शन डालती रहती है। और उसके बाद वो बोली कि आज आप कुछ भी खा सकते हो, तो हॉर्लिक्स और ORS का घोल उन्होंने दिया। उसके बाद वो बोली कि आप खिचड़ी खा सकते हो और पानी भी पी सकते हैं। मुझे सबसे अच्छा लगा चलो पानी तो पी सकते हैं, पानी के लिए मैं बहुत ज़्यादा तरस गई थी। उसके बाद दोपहर में मैं खिचड़ी खाई और शाम में वो बोली थी आप कुछ भी खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये चीज़ नहीं खाना है वो चीज़ नहीं खाना है, मतलब अभी स्पाइसेस नहीं खाना है, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खाना है, पर वैसे नॉर्मली आप सब कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स सब कुछ खा सकते हो। तो शाम के टाइम में मैं रोटी भुजिया खाई और सब कुछ ठीक ठाक था। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर वो आई, फिर से क्लीन वगैरह की, फिर से इंजेक्शन वगैरह देती हैं। इंजेक्शन और वगैरह चलते रहेगा आपको हमेशा, क्योंकि एंटीबायोटिक और पेन किलर तो चलते रहेगा, गैस की गोलियां चलती रहेगी। उसने नेक पॉटी वगैरह हुआ है कि नहीं, तो मैं बोली नहीं। तो फिर वो एक सिरप ला के दी और वो बोली कि पी लो, उसके बाद आप जाना। तो फिर मेरा सब कुछ वैसे ओके था, पर एक चीज़ मुझे बहुत अजीब, फिर उसके बाद 3rd डे जो था उस दिन मॉर्निंग में जब वो क्लीन वगैरह कर ली, सब कुछ करने के बाद, फ्रेश करने के बाद मुझे वो वॉक पे लेके गई, मतलब वॉक पे लेके नहीं गई, वो उठा के बेड से नीचे वहीं पे वॉक करवाती है। यहाँ पर बहुत पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और अब जो बॉडी से बाहर होता है ना बेबी, वो पेट जो होता है ना पूरा घींचा एकदम ढीला फील होता है, मतलब अजीब फील होता है, लगता है क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरे को वो सब चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, मतलब समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा था उससे। फिर उसके बाद वो 1-2 चक्कर लगाने के बाद फिर उसे बेड पे ला के लिटा दी और फिर से वही सब प्रोसेसर चलने लगा। फिर से नेक्स्ट डे फिर से उस दिन से नॉर्मल रूटीन, रोटी और भुजिया जो भी आप नॉर्मल सुबह में खा सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल, फिर आफ्टरनून में चावल दाल, फिर से रात में वही सब कुछ खा सकते हैं। और थिन वही जो मैरीगोल्ड के बिस्कुट होते हैं वो बिस्कुट आप खा सकते हैं।
ऐसा रहा। उसके बाद चौथा दिन वो डॉक्टर आई, चेकअप की, सब कुछ चेकअप होने के बाद वो बोली कि आप बिल्कुल ठीक हो, आप घर जा सकते हो। पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा पेन था। मैं खुद से उठ पाना मेरे लिए बहुत टफ था, मतलब खुद से मैं उठ ना पाती थी, बैठ ना पाती थी, और मुझे वॉशरूम में जाना होता था तो मुझे कोई लेके जाते थे, और बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन होता था, बहुत ज़्यादा। डॉक्टर बोली सब ओके हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। भी मेडिसिन वगैरह चली, फिर घर गए, घर जाने के बाद भी वैसा ही फील, पेन बहुत ज़्यादा रहता था। पर अपने आप 6-7 दिन के बाद फिर से धीरे धीरे दवा वगैरह चलने के बाद वो 8 डेज़ के बाद वो मुझे बुलाई थी कि आप आइएगा चेकअप के लिए, और आपका तो स्टिचेज वगैरह है नहीं जो कि काटना है ये सब, पर आप आइएगा, एक बार चेक करेंगे। और हाँ, वो 8 डेज़ तक बोलती हैं कि आप स्नान नहीं कीजिएगा, अगर कीजिएगा तो क्लीन, बस अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर अभी पानी जाना सही नहीं है। उसके बाद मैं वहाँ पर गई, फिर से हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल जाने के बाद वो मेरे हील्स को चेक किए, टाके को चेक किए। वो बोली सब कुछ आपका परफेक्ट है। टाका एक प्लास्टिक का पट्टी वो रहता है, वो डाली रहती है ऊपर से, उसको वो रिमूव कर दी। उसके बाद बोली सब कुछ सही है, अब से आप सुफ्रामाइसिन और सुफ्रामाइसिन और न्यूएस्प्रिन लगाते रहिए और इसे क्लीन रखिए, तो बिल्कुल सही रहेगा। तो यही मेरी थी ओटी में जाने से पहले, ओटी में आने से बाद, और 8 डेज़ तक टाका कटने तक का कैसा था मेरा एक्सपीरियंस। तो यही मेरा एक्सपीरियंस था, बहुत बुरा नहीं था और थोड़ा सा पेनफुल था। लास्ट में ऑपरेशन होने टाइम तक तो कुछ भी पेनफुल नहीं था, पर होने के बाद पेनफुल था। बट वो मेडिसिन आपको देते रहते हैं, उससे आपको अच्छा फील होगा। तो आपको आज की हमारी ये सी सेक्शन स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी न्यू मॉम बनने वाली है, जिनकी लास्ट मंथ चल रही हो या जो भी मंथ चल रहा हो, वो सी सेक्शन को लेकर टेंशन में हो, तो वो ये वीडियो देख के बिना टेंशन फ्री हो जाए। कुछ ऐसा नहीं होगा, और थोड़ी सी तो पेन बाद में होगी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कट लगता है, आपके बॉडी के पार्ट को इतना कट किया जाता है, उसकी केयर करते हो, अच्छे से केयर करोगे तो जल्दी रिकवर करोगे। तो अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा हमारे इस वीडियो को। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अभी कंटिन्यू मेरा प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो आती रहेगा कि उसके बाद सी सेक्शन का कैसे ख्याल रखना है, कैसे स्टिचेज का ख्याल रखना है, किस तरह से सब कुछ केयर करना है, ये सारी वीडियो आपको मिलते रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।